नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं काफ़ी दिनों से बता रही थी कि मेरा बरामदा काफ़ी ख़राब है, लिपाई करना है, लिपाई करना है। देखिए, मैं यहाँ बैठ गई थी लिपाई करने के लिए और गोबर और लाल मिट्टी की फिर से शुरू हो गई है लिपाई। और लिपाई तो हमारे यहाँ क्या, जिनके कच्चे घर हैं उनके यहाँ तो हमेशा होती ही रहती है। तो बस आज तो लिपाई पूरी ख़त्म करके ही बाकी का काम करना है, चाहे पूरा दिन लग जाए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। तो देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा गाढ़े गोबर और मिट्टी से लिपाई कर रही हूँ। तो कुछ दिन शायद ये चले, क्योंकि लिपाई वैसे मुझे करना थी काफ़ी, थोड़ा 2-4 दिन बाद रुक के। पर मैंने इसलिए लिपाई कर ली कि आप देख ही रहे होंगे मेरा बारामदा एकदम भूरा भूरा सा दिखने लगा, सफ़ेद सफ़ेद सा। मुझे ये लिपाई करना थी शिवरात्रि के आसपास, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था घर। तो मैंने यहाँ की लिपाई कर दी है। देखेंगे, अभी तो होली की लिपाई पुताई भी होगी और काफ़ी सारी सिस्टरों के यहाँ तो होली की लिपाई पुताई होने भी लगी है। पर मैंने अभी होली की लिपाई नहीं की है, क्योंकि होली को अभी काफ़ी दिन है और जब तक ये लिपाई तो ख़त्म हो जाएगी, होली की लिपाई पुताई फिर दोबारा करना पड़ेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, जब वो लिपाई पुताई होगी तब होगी। अभी तो फ़िलहाल ये काम कर ही लेते हैं। और ये सामने वाला पोर्शन है ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि यहाँ यूज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ख़राब होता है और इसको हर 1-2 दिन में लिपाई करना ही पड़ता है। पर इस बार ऐसा कुछ हुआ कि काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 10 से 15 दिन के बाद यहाँ की लिपाई हो रही है। और 1-2 दिन और यहाँ की अगर लिपाई नहीं होती ना, तो यहाँ की मिट्टी उखड़ने लगती, मिट्टी छोड़ देती है। तो बहुत ज़रूरी होती है ये सारे लिपाई करना। तो चलिए, फटाफट से मैंने कर ली है बारामदे की पूरी लिपाई। और बहुत सारे मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग कहते हैं कि आप मिट्टी डाल के लिपाई करिए। पर मिट्टी डाल के लिपाई हमारे यहाँ, मतलब ये लाल मिट्टी डाल के करते हैं, काली मिट्टी डाल के हम लोग लिपाई नहीं करते हैं। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है मोनी खान, वो कह रही थी आंटी आप कुछ अलग दिखाया करिए। तो बेटा मोनी, आपने देखा ना, 2 दिन मैंने कुछ अलग सा वीडियो बनाया, पर मेरे वीडियो बिल्कुल नहीं चले। पता नहीं क्यों, इतनी मेहनत करने के बाद भी वीडियो नहीं चलते ना, तो मन नहीं होता है बिल्कुल बनाने का। पर बहुत सारी सिस्टर लोग हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट भी कर रही हैं, जैसे हमारी छाया बहन है, हमारी मंजुला बहन है, और भी है हमारे मिथिलेश भैया हैं। काफ़ी लोग हैं जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप सफल होंगे। हमारी मोनी बेटा है, वो भी हमको कहती है कि आप सफल होंगे। पर इतनी मेहनत करने के बाद सफलता जब नहीं मिलती ना, तो बहुत मन उदास हो जाता है। क्योंकि सच कहूँ तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तब कहीं जाके मैं ये सारे काम कर पाती हूँ। और देखिए, लिपाई पुताई करने के बाद मैं हाथ पैर धो के मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गोबर लग चुका था साड़ी में। और आ गई थी मैं यहाँ घास काटने के लिए। और काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे कि आपके यहाँ घास काटने की मशीन नहीं है। तो नहीं, हमारे यहाँ, हमारे घर भर में नहीं, हमारे गाँव में ही किसी के यहाँ घास काटने की मशीन नहीं है। हमारे यहाँ घास ऐसे ही काटी जाती, क्योंकि हमारे गांव में जो ना अधिकतर उन्हीं के यहाँ बरसीम वगैरह है, जिनके यहाँ पास में खेत है या जो सुरक्षित है। और जिनके खेत दूर दूर हैं वो लोग बरसीम नहीं बोते हैं, क्योंकि हमारे गांव में पानी का ही साधन नहीं है। जब पानी का ही साधन नहीं होगा तो बरसीम क्या बोएंगे। हम लोग डिपेंड रहते हैं ग्राम पंचायत के नलों पे, तो वही पानी आता है। खेती जो है सिर्फ बारिश पे डिपेंड होती है कि अगर बारिश होगी तो खेती होगी, या फिर नहर से जो पानी आता है उस पर डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए हमारे गांव क्षेत्र में ना चारा काटने वाली मशीन नहीं है। और जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा जानवर हैं, बहुत ज़्यादा चारा होता है, उनके यहाँ पर चारा काटने वाली मशीन होगी। पर हमारे गांव देहातों में तो नहीं है। और देखिए, घास काट के मैंने बना दी थी सानी। और ये शाम टाइम का मेरा डेली का रूटीन है। मैं जो काम मेरे सुबह होते हैं वही काम मेरे शाम को होते हैं। और देखिए, गाय भी मैं ले जा चुकी हूँ। और सुबह ये गाय पूरी 6 जो है, इनको मैं बाहर बांधती हूँ और फिर इनको मैं अंदर करती हूँ शाम को। ये रोज़ का काम है। और मैंने गाय अंदर बांध दी थी और चारा भूसा जो था सब उनको व्यवस्थित कर दिया है। और ठंड हमारे यहाँ अभी भी रेगुलर पड़ रही है, ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी मैं अपनी अनामिका सिस्टर का ब्लॉग देख रही थी, तो वो बोल रही थी कि अब ठंड उनके यहाँ सुबह शाम की ही पड़ रही है, ठंड नहीं पड़ रही। पर हमारे यहाँ ठंड तो बेतहासा पड़ रही है। और हम लोग अभी भी धूप में बैठते हैं, यानी आप सोच लीजिए कि ठंड का क्या आलम है। और देखते ही है, मेरा रोज़ ही स्वेटर पहनी रहती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी पथनौरा में। कंडे यहाँ के सूख गए हैं, तो इनको सब पलटा देंगे, क्योंकि जगह नहीं थी दूसरे दिन बनाने के लिए। तो ये काम, छोटे छोटे जो काम रहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मेरी बाकी जो सिस्टरें हैं, मैं उन लोगों के ब्लॉग देखती हूँ, तो उनके यहाँ 1 से 2 लोग हैं काम करने वाले, पर मेरे यहाँ कोई नहीं है
काम सारे मुझे ही करना पड़ते हैं, घर के बाहर के। और आप यकीन मानिए कि मैं जैसे सोचती भी हूँ कि आज मुझे खेत जाना है या कहीं जाना है, तो सुबह शाम आप देखते हैं ना, सुबह की जो रूटीन है वही मेरी शाम की रूटीन है, तो मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ की सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ बछड़े बंधे थे और ये बिल्कुल मेन गेट का सामने वाला हिस्सा है, तो यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है जब बछड़े बनते हैं। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, जबकि यहाँ साफ़ करो ना तो धूल धूल बहुत होता है। तो सुबह साफ़ करूँगी तो भी वही है, शाम को साफ़ करूँगी तो भी धूल होना है। तो मैं सोचती ये हूँ कि जितना काम हो जाए उतना मेरे लिए सुबह कम होगा, पर ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन मेरे लिए काम कम हो। काम मेरे लिए कम नहीं होता। और ये ऋषभ है, आप लोग तो देखते ही हैं इसको, ये कैमरे से छुप रहा था, तो मैंने जानबूझ के इसका वेट किया और आज मैं इसको परेशान कर रही थी क्योंकि ये जा रहा था कोचिंग। तो चलिए थोड़ी सी इसके साथ मस्ती हो गई, उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ मैं आ गई थी, ये सिंघाड़े की गोटी थी, मेरी मम्मी ने भेजी हैं, तो मैं इनको कूट रही थी क्योंकि अब व्रत वगैरह आएगा तो ये लगेंगी ही। और सिंघाड़े की गोटी को ना थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में करके अच्छी तरह सुखा लो और इसको रख दो धूप में, अच्छी तरह सुखा के छोटे मुंह वाली जैसे जर्किन होती है तेल वाली या कोई बॉटल होती उसमें भर के रख दो, तो इसमें ना तो ये ख़राब होता, कीड़े नहीं लगते हैं। नहीं, अधिकतर ये होता है कि सिंघाड़े की गोटी में कीड़े लग जाते हैं, पर अगर आप इस विधि से रखेंगे ना तो कभी भी आपकी सिंघाड़े की गोटी ख़राब नहीं होंगी और आप जब चाहें जब इसको आप मिक्सर में पीस सकते हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका लगता है। तो हम लोग तो ऐसे ही रखते हैं, थोड़ी छोटे पीस करके अच्छी तरह से धूप दिखाते हैं और फिर इसको भर देते हैं कांच के छोटी वाली बॉटलों में, या फिर तेल वाली जो जर्किन होती है ना जिनके मुंह छोटे होते हैं उसमें, जिसमें हवा आसानी से ना जा सके, क्योंकि हवा लगेगी तो ये ख़राब ही होंगी। और ये मैं कई दिनों से कूट रही हूँ क्योंकि लगभग ये 3 किलो समथिंग थी और इनको कूटने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही कूट रही थी। और काफ़ी शाम भी होने लगी थी तो मैंने थोड़ा सा इसको गोटी को फिर बचा दिया है, वो किसी और दिन कूट लूँगी और उसके बाद इसको मैं सुखा के एयर टाइट जैरकेन में भर के रख दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि यशी को लगी हुई थी बहुत तेज़ी की भूख, उसको खाना था फ्राई चावल। तो चलिए यहाँ चावल को फ्राई भी कर लेते हैं। और यहाँ मैं कर रही थी बात, और मेरी बात हो रही थी मंजुला बहन से, तो उनसे बात भी हो रही थी और मैं यहाँ चावल फ्राई भी कर रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में, और घर का इतना सारा काम करने के बाद ये सारे वीडियोस वगैरह एडिट करना, सब करना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ अपना सहयोग बना के रखें। और ये देखिए यहाँ आलू प्याज सारी चीज़ डाल दी थी, मटर मूंगफली। तो सिंपल जो सुबह का चावल था वही तल रही हूँ, गरम चावल नहीं बनाया था। और भाई काम तो सभी के घर में लगे रहते हैं, पर बच्चों की एक अलग ही फरमाइश लगी रहती है कि ये खाना है वो खाना है। और कभी कभी तो इतना थकान हो जाती है कि लगता है यार अब शाम को खाना ना भी खाए तो बहुत अच्छा रहता, पर ऐसा हो नहीं सकता है। और इस समय कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, और जब मैं ये चावल फ्राई कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने कहा चलो चावल ही फ्राई कर लेते हैं। और रोटी और सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना के रख दी थी और चूल्हा नहीं जलाया है क्योंकि चावल भर फ्राई करना था। तो बस चावल फ्राई कर लेंगे और उसके बाद खाना वगैरह हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यही मेरी रूटीन है। मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने वो छत्तीसगढ़ से हैं, देखिए मैं नाम भूल गई उनका, तो वो मेरे से बोल रही थी दीदी आप अपनी रूटीन शेयर करो सुबह से शाम तक की। तो सिस्टर, सुबह की रूटीन तो आप मेरी देख चुकी हैं और शाम को भी मेरी यही रूटीन है, बस शाम को झाड़ू लगाने का मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो सुबह शाम मेरी सेम वही रूटीन है, जो मेरी सुबह होती है वही मेरी शाम को रूटीन होती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी जो चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर जाते हैं। हो सकता है भाई हमारे चैनल में कुछ कमी हो जिसकी वजह से आप लोग अनसब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ हमारी जो कमियाँ हैं उन्हें भी बताने का प्रयास करें। और ये तैयार हो गया था चावल, और यशी को धनिया पत्ती बिल्कुल पसंद नहीं, तो धनिया पत्ती मैंने नहीं डाली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।